आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा। उन्हें मूल्यों के रूप में आप दोनों के समक्ष लाता हूं। फिर जानूंगा मैं अपने पिता का नाम। मैं अभी देखता हूं कैसे ये दुष्ट अंधकासुर मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे शिव की आंखों पर पट्टी कैसे बांधता है। मैं उसे अपने महादेव तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। रुक जाओ भौम। अपमान तो तुमने भी किया है अपनी माता का। उनका पक्ष जाने बिना, समझे बिना उन्हें बुरा भला बोला है। आपने शिक्षा प्रकाश फैलाने की दी, किंतु आज तक मुझे ही अंधकार में रखा आपने। पूरी माता है आप। बताइए कौन है मेरे पिता? इसलिए अंधकासुर की भूल सुधारने से पहले स्वयं की भूल सुधारो। जाओ हर अपनी माता से क्षमा मांगो, क्योंकि जिसके माता के मन में पीड़ा हो उसके संतान की विजय कोई महत्व नहीं रखती। हाँ भौम, जाओ अपनी माता से क्षमा मांग कर आओ। सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि यदि माता दुखी तो शिव दुखी। जानता हूं महादेव, कृपया मुझे बताइए कि आपकी दूसरी गुरु दक्षिणा क्या है। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम मुझे 2 बार गुरु दक्षिणा दोगे। उचित समय आने पर वो अवश्य बताऊंगा। अभी प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। अब जाइए महादेव, अभी आप अंधकासुर से युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो क्षण नहीं आया है। नारायण, अंधकासुर फिर आपकी आंखों में पट्टी बांध देगा। पाप का घड़ा है देवी, भरते भरते ही भरेगा। किंतु ये पात्र कब भरेगा? अंधकासुर के पापों की काट क्या होगी? क्योंकि बिना अंधकासुर की उत्पत्ति का सत्य जाने उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करना असंभव है। हर पाप की काट मिलती है महादेव, इसकी भी मिल जाएगी। चलिए देवी। मार्ग से हट जाइए नारायण, मुझे महादेव तक पहुंचना है।
और आप मुझे रोक नहीं सकते। कदापि नहीं अंधकासुर। मैं अपने आराध्य महादेव तक किसी भी संकट को नहीं पहुंचने दे सकता। ठीक है, तो मैं भी आपको हराने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आपकी भी आंखों पर अंधकार की पट्टी बांधकर सदैव अंधकार में ढकेल दूंगा। घोर अंधकार। ऐसी तुम्हारी इच्छा। बांधो मुझे पट्टी, बांधो मुझे पट्टी, बांधो मुझे पट्टी। नारायण इतनी सरलता से समर्पण कैसे कर सकते हैं? ये नारायण की सरलता नहीं, कुटिलता और छल है। नारायण का समर्पण, अवश्य ही इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। महादेव, मेरा हृदय कहता है कि नारायण अभी तक हुई सारी उलझनों को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हाँ प्रभु। क्या हुआ? रुक क्यों गए अंधकासुर? बांधो मुझे पट्टी। घोर अंधकार प्रबल रहे, प्रबल रहे, प्रबल रहे। बस महादेव, सभी उलझने सुलझने को है। अंधकार में जाने के लिए सज्ज हो जाइए नारायण। अंधकार में स्वागत है आपका नारायण। देख संसार, देख संसार, देख संसार। त्रिदेवों में से दो की आंखों पर अंधकासुर के अंधकार की पट्टी लग चुकी है, और अब बचे हैं तो सिर्फ तुम्हारे देवों के देव महादेव। उन्हें भी नेत्रहीन करके अंधकार में सदैव के लिए ढकेल दूंगा। हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। भीष्मेश्वर जय भूतनाथ कैलाशी काल कपाल। लगता है दृष्टि के साथ साथ मति भी खो चुके हैं आप, तभी इस दुर्दशा में इस पराजय पर मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कान प्रकृति के अद्भुत खेल के कारण है अंधकासुर, कि एक वृक्ष के दो फल, किंतु एक कड़वा तो दूसरा मीठा। महादेव, नारायण की इस बात का अर्थ तो मैं भी नहीं समझी। एक वृक्ष के दो फल, एक मीठा और एक कड़वा, कैसे? केवल नारायण की बात नहीं देवी,
उनकी कही बात के पीछे का संकेत समझने का प्रयास कीजिए। वृक्ष, फल, कड़वा, मीठा, साफ साफ बताइए नारायण, पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां भी उचित समय आने पर ही सुलझती हैं अंधकासुर। जब मन की दृष्टि से अंधत्व हटेगा तो इस पहेली का भी हल मिल जाएगा। जब तक मैं अपने पिता को खोज नहीं लेता, अपनी पहचान प्राप्त नहीं कर लेता, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। पुत्र की कही हर बात स्मरण है मुझे। उसके प्रश्न का भी भान है, किंतु ये भी पता है कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। अब मैं क्या करूं पुत्र? कैसे बताऊं तुम्हारे पिता की पहचान तुम्हें? एक पुत्र की धृष्टता के कारण उसकी माता का हृदय दुखा, उनकी आंखों से आंसू गिरा। एक पुत्र के सिर पर इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं होगा माता।